बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए हम आज का जो डिज़ाइन है वो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिज़ाइन लेके आई हूँ वो एक लीफ बनाएंगे हम। और मैं इस डिज़ाइन को दुपट्टे के ऊपर बनाऊंगी। आप लोग इसको स्लीव्स पे, दामन पे भी बना सकते हैं और शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये है इतना खूबसूरत कि आप लोग जब इसको कंप्लीट देखेंगे ना तो आपका भी दिल करेगा कि हम इसको बनाएं। तो जिसको भी सिलाई आती है तो वो बहुत ही आसानी के साथ इस डिज़ाइन को बना सकता है। मैंने ये देखें लीफ मैंने ड्रॉ कर लिया है, पेपर के ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ और रफ सा ड्रॉ किया है मैंने। तो इसके अंदर जो है वो बारीक बारीक जो लाइंस होती हैं वो भी ड्रॉ कर लूँगी। वो लाइंस जो है वो सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद जो है हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसके जो किनारे हैं उनके साथ साथ से इसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया और मैंने चेपी जो हमारा पेपर होता है उसको मैंने लिया है। और चेपी को लेने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगी और इसको भी हम इस तरह से एक लीफ काट लेंगे। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी चेपी के ऊपर ही वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने चेपी लिया है और क्यूब्स में उसको काट लिया जितना कि मुझे चाहिए, जितना लीफ है उस साइज़ का मैंने चेपी के क्यूब्स ले लिए थे। और ये देखिए इसको मैं इस तरह से पिन अप कर लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा लीव्स चाहिए, मैं दुपट्टे के लिए बना रही हूँ। तो ज़्यादा लीव्स चाहिए तो इसलिए मैं अपना बार बार कटिंग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा कि इसको 3-3 4-4 क्यूब्स एक ही दफ़ा रख के तो इसके ऊपर ये जो हमने कटिंग किया हुआ था लीफ उसके ऊपर रख के तो उसको आप आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा छोटे छोटे हमने इसकी पत्तियाँ बनाई हुई ना, इनको कटिंग करना जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग अपना टाइम बचाएंगे और इस तरह से पिन अप करके इसको कटिंग कर लेंगे। 3-3 4-4 जो है पेपर वो एक ही दफ़ा हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक भी कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें। और जो है सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल नोटिफिकेशन उसको भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इस तरह से मैं साथ साथ इसको कटिंग करती जाऊंगी। और मैं दुपट्टे पे इसको तैयार कर रही हूँ। तो दुपट्टा जो है मैंने जिस कलर का लिया है सेम उसी कलर के मैं ऊपर लीव्स बनाऊंगी। आप लोग चाहें तो डिफरेंट कलर पे भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये लीव्स मैंने मेरे 3 से 4 लीव्स जो है वो एक ही दफ़ा में कटिंग हो गए हैं। तो इसके बाद जो है मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है। वेलवेट का कपड़ा इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने तिल्ला यूज़ करना है बाद में इसके ऊपर, तो तिल्ला वेलवेट के कपड़े के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस्त्री की मदद से इस तरह से मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी कपड़े के ऊपर। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने कपड़े के साथ कपड़े को भी कटिंग करना है इसके साथ साथ, जैसे जैसे ये लीव्स कटिंग हुए हुए हैं। तो ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़ के हम इसको कटिंग करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे। और ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि मैंने क्यों छोड़ा है थोड़ा सा कपड़ा। इसको हमने बिल्कुल किनारों से रगड़ के नहीं इसको कटिंग करना। तो इसको सारा कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फिर। जी तो ये देखें ये कंप्लीट हो गया सारा। इसी तरह से मैं जो 3 लीव्स मैंने पेस्ट किए थे तीनों को कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने ये 3 मैं एक मेथड से लगाऊंगी और बाकी 3 जो है 6 टोटल मेरे पास लीव्स हैं, 6 टोटल हैं तो उनको मैं अलग तरीके से लगाऊंगी। एक काविया मैंने ले लिया है। काविया किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से आसानी से मिल जाता है। इसको मैंने गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद नीचे मैंने गत्ता रखा है ताकि मेरी जो नीचे चादर है वो ख़राब ना हो, वो जल जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे जो
इसके किनारे हैं उनको हम काविये की मदद से लॉक कर लेंगे। और ये जो कपड़ा मैं आपको बता रही थी कि हमने थोड़ा सा छोड़ के काटना है, तो इसका मकसद यही था कि हम इसको जब यहाँ से जलाएंगे इस कपड़े को, तो वो हमारा जो ओरिजिनल कपड़ा है जो उसके पेपर के ऊपर है वो ना जल जाए। तो थोड़ा सा हमने छोड़ा था, तो इसको इस तरह से हम आयरन कर लेंगे। ये जो इसको सोल्डरिंग आयरन भी बोलते हैं, ये जो काविया है इसको, तो इसकी मदद से हम इसके सारे किनारे को लॉक कर लेंगे ताकि जब हम बाद में डिज़ाइन बनाएं तो, और बाद में जब ये हम इसको वॉश वगैरह करें तो इसके धागे निकले ना। तो इस तरह से मैं सारे फ्लावर्स को जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो ये जो है मैंने शॉकिंग पिंक कलर का कपड़ा लिया है। शॉकिंग पिंक कलर के ऊपर तिल्ला यूज़ करूँगी गोल्डन कलर का। तो वो गोल्डन तिल्ला वेलवेट के ऊपर वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आप लोगों ने के पास वेलवेट नहीं है तो आप सिंपल भी किसी कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि आजकल टिश्यू वगैरह का कपड़ा यूज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं और उसके ऊपर आप नलकी का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारे फ्लावर्स को इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अब कंप्लीट करने के बाद मैं दुपट्टा लूँगी अपना, और दुपट्टे के कॉर्नर पे जो है ये देखें, ये शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा है। तो इसके ऊपर पहले भी गोल्डन तिल्ले वाली लेस जो है वो लगी हुई है। इसके ऊपर कॉर्नर के ऊपर मैं थोड़ा सा कॉर्नर को छोड़ के इसके ऊपर मैं ये तीनों फ्लावर्स रखूँगी और ये ग्लू की मदद से इनको चिपका लूँगी ताकि हमें जब इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएं तो वो इसको तैयार करने में मुश्किल ना हो। ये किनारों किनारों के ऊपर मैं ग्लू लगा के देखें इस तरह से मैं पेस्ट कर लूँगी। तो थोड़ा सा हमने नीचे से इसको उठाना ताकि नीचे वाले कपड़े के ऊपर ना चिपक जाए। कपड़ा बहुत बारीक है ये देखिए इस तरह से मैं तीनों फ्लावर्स जो हैं इनको कंप्लीट कर लूँगी। ये थोड़ा सा हमने इसको टेढ़ा करके रखना है जो कि थोड़ा सा स्टाइलिश सा लगे। एक ही जब हम सीध में इसको लगाएंगे ना तो वो थोड़ा टिपिकल सा लगेगा। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया कापी के ऊपर, सॉरी दुपट्टे के ऊपर। तो अब मैं लूँगी तिल्ला। तिल्ले को मैंने बॉबिन में फिल कर लिया और ये मेरे पास है तिल्ले वाली डोरी। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हमने जो तिल्ला लिया था, जो बॉबिन में हमने फिल किया था, उसको उसके साथ सिलाइयाँ लगाएंगे तो जो हमारा रियल जो कपड़ा है उसको हम नीचे वाली साइड पे रखेंगे, जो लीफ हमने इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। और ये लाइंस मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए शो कर रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, सिलाइयाँ इसके ऊपर कैसे लगानी है। तो मैंने वैसे अंदाजे से ही इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाने वाली थी। सेंटर में जो हो ये गोल हमने बनाया हुआ था सर्कल, इसको फिल कर लेंगे और फिर साइड्स पे एक बड़ी लाइन लगाएंगे और इसको डबल और ट्रिपल करते जाएंगे। तिल्ला बहुत बारीक सा होता है तो इसके ऊपर हम 3-3 4-4 दफ़ा सिलाइयाँ लगाएंगे ना तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। और ये वेलवेट के ऊपर है ना तो वो रफ़ भी नहीं लगेगा बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हम इस पे सिलाइयाँ लगाते जाएंगे और इसका सेंटर जो है इसको फिल करते जाएंगे। हर दफ़ा ये देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ तो इसके सेंटर में से गुजार के लगा रही हूँ ताकि सेंटर इसका अच्छी तरह से फिल हो जाए और वो बहुत खूबसूरत लगता है फिल हुआ हुआ। ये इस तरह से मैं सारे इसके जो छोटे छोटे लीव्स बनाए इनके अंदर भी लाइंस लगा लूँगी, इस तरह सिलाइयाँ लगा लूँगी। और फिर सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। आप लोग चाहें तो इसको किसी भी कलर के ऊपर, किसी कॉम्बिनेशन कलर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल कॉम्बिनेशन कलर का बहुत ट्रेंड है तो वो कॉम्बिनेशन कलर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं आप इसे। आजकल वैसे भी जो घर पे जो डिज़ाइनिंग है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि हमें बाज़ारों के चक्कर ना लगाने पड़े बल्कि घर के अंदर ही हम रहते हुए हम खूबसूरत डिज़ाइन तैयार कर लें। तो इसी तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। देखिए तकरीबन डिज़ाइन मेरा ऑलमोस्ट
तैयार हो चुका है और इसके अंदर जो छोटी सिलाई है वो लग चुकी हैं। ये देखें, ये मैं धागा जो है इसको काट लूँगी यहाँ से और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगता है। ये देखें, ये अब जब हमने सीधा किया है तो ये इसकी लुक आई है, कितनी खूबसूरत लग रहा है। ये इसके शेड्स जो होते हैं ना वेलवेट के, ये सिंपल कपड़े के ऊपर इसके शेड्स ही प्रोमिनेंट होते हैं। तो अब हम डोरी जो है तिल्ले वाली इसको भी बॉबिन में फिल कर लेंगे और इसके ऊपर जो छोटा सा नट लगा होता है उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो 2 फ्लावर जो है वो मैंने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब तीसरा जो है इसको रेडी करूँगी, मैं आप लोगों के सामने रेडी करूँगी। और देखें, इसको हमने जो डोरी है, डोरी की मदद से अब हमने इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगानी हैं। तो ये पेपर मैंने लिया है, पेपर को मैं नीचे रखूँगी इसके। ये 2 जो पहले मैंने लीव्स उसके ऊपर रख के लगा लिए हैं ना, तो एक मैंने जो है वो पेपर के साथ लगाया था और एक पेपर के बगैर लगाया था। जो पेपर के साथ लगाया था ना वो आसानी के साथ और नीटनेस के साथ लग गया था, तो हम इसलिए पेपर यूज़ कर रहे हैं। तो आप जहाँ से भी चाहें हम इसको शुरू कर सकते हैं, चाहे सेंटर में से, चाहे इसके नीचे से कॉर्नर से शुरू कर लें। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ इसको और इसको भी हमने उल्टा रख के लगाना है क्योंकि हमने डोरी जो है वो बॉबिन में फिल की हुई है। तो इस तरह से इसके बिल्कुल किनारों के ऊपर रख के मैं सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी और जिस तरह से हमने ज़िगज़ैग इसकी पत्तियाँ काटी हुई हैं इसी तरह बिल्कुल किनारे के ऊपर रख के इसके सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। इसलिए हमने पेपर रखा हुआ है ताकि सिलाई जो कपड़ा बहुत नाजुक सा होता है ना, तो वो कपड़ा इकट्ठा ना हो मशीन की सुई के साथ। मैं 2 तरीकों के साथ आपको बनाना बताऊँगी कि किस तरह से मैंने 2 तरीके यूज़ किए इन दोनों को इसके ऊपर लगाने के लिए। इसको जो है हमारे जो लीव्स हमने कटिंग किए हुए थे ना, इनको हमने किस तरह से 2 तरीकों के साथ इसके ऊपर दुपट्टे के ऊपर लगाया। तो जो सेंटर था उसको भी मैंने एक दफ़ा मज़ीद फिल कर लिया। तो अब देखेंगे ये जो हमारी डोरी है वो सारी की सारी जो है पेपर के ऊपर इस तरह से, ये देखिए इसके ऊपर भी प्यारी लग रही है। तो जब हम इसको वेलवेट के ऊपर देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो ये मैं कपड़ा जो है अच्छी तरह से यहाँ से काट दूँगी धागा। तो अब हम पेपर को जो है वो रिमूव कर देंगे। पेपर को रिमूव इस तरह से करना है कि क्योंकि सिलाई लगाने के बाद पेपर आसानी के साथ रिमूव हो जाता है, तो पहले हम साइड बाहर वाला पेपर जो है वो रिमूव करेंगे और फिर इसको अंदर वाले को बिल्कुल आराम से पकड़ के रिमूव करेंगे। और इसको थोड़ा सा बेशक टाइम लग जाए लेकिन इसको ना खींचे ना, क्योंकि डोरी जो है वो लूज़ हो गई तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। और आराम से यहाँ से हम सारा पेपर निकाल देंगे। देखिए मैंने सारा पेपर यहाँ से निकाल दिया और ये मैंने इसको रेडी कर लिया। अब मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से मैंने सेकंड जो दूसरी साइड दूसरे पल्लू पे मैंने जो अटैच किए थे यही लीव्स वो किस तरह से किए थे। तो मैंने पेपर के ऊपर पैटर्न ड्रॉ कर लिया था और पेपर को जो है वो कटिंग उसके ऊपर पेस्ट करने के बाद एक वैसे कट कर लिया था। यानी इसकी दुपट्टे के ऊपर लीफ नहीं काटा था बल्कि ऐसे ही इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी शुरू कर दी थी। तो मैं पहले इसके किनारों के ऊपर सिलाई लगाऊंगी, जो डोरी हमने बॉबिन में भरी हुई थी उसकी मदद से पहले किनारे में भर लूँगी। ये देखिए पहले मैंने किनारों के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसके बाद जो है वो मैं जो तिल्ले वाली हमारी बॉबिन थी उसको नीचे लगाऊंगी मशीन के और यहाँ पे मैं सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी। ये भी मेथड बहुत आसान है। ये लीफ हम जब रेडी कर लेंगे ना तो फिर आप लोग चाहें तो इसको दुपट्टे के ऊपर सुई की मदद से लगा लें, जिस तरह से हम एप्लिक लगाते हैं, एप्लिक के फ्लावर्स। तो चाहे तो आप लोग
जिस तरह आपको आसानी लगे, चाहे तो मशीन के साथ भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर ये देखिए सारा इसको अंदर से रेडी कर लिया और यहाँ पे मैं कैंची की मदद से इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको मैं साइड से निकाल दूंगी। इसको भी हम इसी तरह से सेम पहले वाले डिज़ाइन की तरह थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के काटेंगे, क्योंकि हम इसको भी काव्य की मदद से नीट करेंगे। काव्य की मदद से जो है नीट करने का मकसद ये होता है कि हमारा एक ना परफेक्ट डिज़ाइन बन जाए और इसके धागे जो है वो इस इधर उधर ना लटकते फिरे। तो ये देखें, ये मैंने इसको रेडी कर लिया और काव्य की मदद से अभी मैं इसके एजेस जो है उनको जला दूंगी। ये भी डिज़ाइन, ये वाला जो मेथड है ना, मुझे तो इसमें ना ज़्यादा सफाई इसमें लगी थी, मुझे ये ना ज़्यादा सफाई के साथ रेडी हुआ था। लेकिन फिर इसको बाद में जब हम लगाते हैं ना तो वो लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि मशीन के साथ ना ये डोरी मशीन के नीचे नहीं आती, इसकी सुई के नीचे। तो फिर मैंने इसको इसके नीचे भी पेपर रख के इसको अटैच किया था। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।